गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो सैजिटेरियस धनु राशि आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए। 5 ऑफ सोर्ड, ओके। सो राइट नाउ सैजिटेरियस आप किसी तरह की एक डिसेप्टिव एनर्जी कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हो, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके और स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। ठीक है, यहाँ पे चेंज आती हुई दिख रही है, स्ट्रॉन्ग चेंज दिखाई दे रही है आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। ठीक है, एक बेटर चेंज की तरफ ही आप जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपके मन में एक डिसेप्टिव एनर्जी है, डिसेप्टिव फीलिंग है बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिख रही है। हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो, स्टेबल काइंड ऑफ कमिटमेंट और रिलेशनशिप हो सकती है। ठीक है, और स्पेशली ये जो थॉट है, इस डिसेप्टिव काइंड ऑफ फीलिंग और थॉट, ये कमिटमेंट एरिया से रिलेटेड हो सकती है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई सिचुएशन है आपके लव लाइफ में जहाँ पे यू फील लाइक कि ये ऑलमोस्ट एंडिंग, लाइक ये कनेक्शन ऑलमोस्ट एंड हो चुका है या ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि पास्ट में आपके और इस पर्सन के बीच में ऑलमोस्ट सब ओवर हो चुका हो। ठीक है, बट स्टिल ये पर्सन आपसे कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, या फिर मे बी आप इस पर्सन से कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो। एंड ये जो कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं आपको डीपली सोचने पे मजबूर कर रहा है। ठीक है, किसी स्कॉर्पियो और वर्गो से डील कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि आपके मन में हो सकता है कि ये रिश्ता ऑलरेडी एंड हो चुका हो। ठीक है, ख़त्म हो चुकी हो यहाँ पर चीज़ें, एंड देन ये चीज़ें फिर से स्टार्ट हुई। ठीक है, बट सम हाउ इंट्यूटिवली यू फील लाइक, और लाइक जब जितना ज़्यादा आप डीपली चीज़ों को फील कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, यू फील लाइक कि ये सिचुएशन ना बढ़ नहीं पाएगी आगे, या लाइक ये कनेक्शन एंड हो जाएगी एक पॉइंट पे आके। ठीक है, बिकॉज यू फील लाइक कि आपके अंदर ऑलरेडी ये थॉट है कि ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, या ये ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, ओवर हो चुका है। कुछ केसेस में ये कम्प्लीटली एंड भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है कि आपको ऑलरेडी ये फील है कि ये कनेक्शन एंड हो जाएगा, और उस प्रोसेस में आगे बढ़ते बढ़ते आप बात तो कर रहे हो इस पर्सन से, लेकिन आप आइसोलेटेड फीलिंग में हो। ठीक है, आप उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो इस कनेक्शन में डीपली। एक अकेलापन दिख रहा है, आइसोलेटेड थॉट्स दिख रहे हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा मैच्योर थिंकिंग में दिखाई दे रहे हो आप। और लाइक आप मेंटेन करना चाह रहे हो चीज़ों को, ऐसा नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको ये फील है कि लाइक ये जैसे ख़त्म ही हो चुकी है ये सिचुएशन, या ये ख़त्म ही हो जाएगा, लाइक ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। ठीक है, या सो ऐसा हो सकता है कि आप अंदर ही अंदर इस कनेक्शन से छूटने की कोशिश कर रहे हो। लाइक आप भले ही ऊपर ऊपर ये लग रहा है कि आप इस कनेक्शन को मेंटेन कर रहे हो, लेकिन दिमाग में आपकी ये थॉट है कि आप छोड़ना सा चाह रहे हो, या आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि ये चीज़ें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, इवन दो कि आप चाह रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, आपको ऐसे ही सोचना चाहिए, आपको मैच्योर तरीके से सोचना चाहिए कि अगर नहीं भी बढ़ेंगी तो कोई बात नहीं करके, या ठीक है आप कंप्लीटली फाइन हो। ठीक है, तो आप किसी वर्गो और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। लेट्स सी सैजिटेरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए। डेविल, ओके। सो आपके पर्सन
सरेंडर करके चल रहे हैं, थोड़ा सा स्टक फीलिंग है इस कनेक्शन में और लव लाइफ में इनके चीज़ों को लेके। सो ये ट्राई कर रहे हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहें, ठीक है। राइट नाउ ये हो सकता है कि बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो इस रिश्ते को लेके, आपको लेके थोड़ा सा अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो सकती है इनकी, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे डेविल क्यों आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड टेम्परेंस। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत बहुत टाइम से पेशेंस रखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे कोई कार्मिक साइकिल दिख रही है इस पर्सन के साथ, इस कनेक्शन में हो सकता है, या फिर इनकी लव लाइफ में एक कार्मिक पैटर्न, कार्मिक साइकिल्स चल रही हैं, ठीक है। गिव एंड टेक, बोझ जैसा फील हो रहा है, थोड़ी सी अनहेल्दी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है लाइक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट और काइंड ऑफ इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट, ठीक है। सो इवन दो कि ये बहुत टाइम से वेट करते जैसा दिख रहे हैं, एक पेशेंस रखते जैसा दिख रहे हैं, लेकिन लाइक हो सकता है कि इन्हें लाइक ये कनेक्शन इस तरह से टर्न आउट हो रही है कि लॉस हो रहा है या फिर सेपरेशन आ रही है, और कहीं ना कहीं सेपरेशन के बाद एक एंडिंग जैसी दिख रही है, ठीक है, कंप्लीट एंडिंग। और ये कम्प्लीटली जैसे लेफ्ट आउट काइंड ऑफ फीलिंग में है, अगेन लॉस्ट फीलिंग है, बट फिर भी ये पर्सन इस ओवरऑल सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से डील कर रहे हैं, बहुत बहुत पेशेंस रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि बिकॉज कि ये पर्सन लॉन्ग टाइम से एक कार्मिक बैटल से डील कर रहे हैं इनके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। सो इवन दो कि ये बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, बहुत पेशेंस रख रहे हैं, बहुत पीस मेंटेन कर रहे हैं, बट सडनली इन्हें ये फील हो रहा है, सडनली ये फियर जनरेट हो रहा है कि शायद इस कनेक्शन में भी आगे चल के एक लॉस ही होना है, लॉस ही मिलना है, ठीक है। और इसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये पर्सन काइंड ऑफ इनको लग रहा है कि चीज़ें एंड हो जाए, ठीक है, बट एक्चुअली में ये कनेक्शन को एंड नहीं करना चाह रहे हैं, ये इस चैप्टर को, इन साइकिल्स को एंड करना चाह रहे हैं जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली एक लॉस और रिग्रेट और इसी तरह की एनर्जीज डील कर रहे हैं लंबे टाइम से इनके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। और अभी भी ये पर्सन इस कनेक्शन में पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, पेशेंसली डील कर रहे हैं, इवन दो कि इन्हें लग रहा है कि ये कनेक्शन भी किसी टॉक्सिक साइकिल का पार्ट हो सकता है, किसी कार्मिक साइकिल का पार्ट हो सकता है। अगर ये कनेक्शन नई है तो इस तरह से फील कर रहे हैं ये इस कनेक्शन के लिए, और अगर नई नहीं है, बहुत पुरानी कनेक्शन है आपके और इस पर्सन के बीच में, काफ़ी टाइम हो चुका है, सो हो सकता है कि इस पर्सन को रह के ये फील हो रहा हो कि लाइक चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो गई हैं, चीज़ें बहुत अनहेल्दी हो चुकी हैं इस रिश्ते में, ठीक है। सो अगेन आप कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो से डील करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ओके, सो सैजिटेरियस के ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के पर्सन के लिए रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए? एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत चाहते हो सैजिटेरियस आप, भले ही कितना भी टफ है आपके लिए ये न्यू बिगिनिंग, लेकिन आप चाह रहे हो कि आप एक नई शुरुआत करो आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। और मे बी इस कनेक्शन में द लवर्स एंड द मून एंड डेथ, माय गॉड, चार मेजर आर्काना, लाइक फोर मेजर आर्कानाज आ चुके हैं। आप किसी जेमिनी, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड लियो से डील करते हुए दिखाई दे रहे हो।
सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में या तो सजिटेरियस आप इस कनेक्शन को लेके श्योर नहीं हो, लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रही है, या तो फिर आपकी लव लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, ठीक है, बट आपके अंदर एक्सट्रीम फियर दिख रहा है। ये फियर है कि लाइक इवन कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, आपका हार्ट चक्र ऑलरेडी ओपन अप हो चुका है इस पर्सन के लिए, या आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, बट अंदर ही अंदर यू फील लाइक कि मे बी ये चीज़ भी वर्कआउट नहीं करेगी या ये सिचुएशन भी एंड हो जाएगी, क्योंकि रिपीटेडली यही सब चल रहा है ना। सो वो एक फियर जनरेट हो गई है आपके मन में कि शायद यहाँ पर भी चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, यहाँ पर भी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। बहुत डर, इनसिक्योरिटीज़ और फियर जैसी रहती हुई दिख रही है, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें इसी तरह से लाइक कॉन्टिन्यूसली गोल 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 साइकिल्स में चल रही है। दैट्स वाई यू फील लाइक दैट, बट स्टिल आप इवन दो कि ये बहुत टफ है, क्योंकि अंदर ही अंदर तो आप ये फील कर ही रहे हो, ठीक है, बट फिर भी आप मेंटेन करना चाह रहे हो चीज़ों को, ठीक है। सो आप किसी स्कॉर्पियो, जेमिनी और पाइसेस से डील कर रहे हो। तो सजिटेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है सजिटेरियस के लिए रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए? एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्टेबल लॉन्ग लास्टिंग न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन अगेन थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, थोड़ी सी स्टक फीलिंग है, डाउट्स हैं। द एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं डेफिनेटली, बट ये एक डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे कि जब तक ये चीज़ें लाइक इस तरह से आगे नहीं बढ़ती बिल्कुल कमिटेड वे में, लॉन्ग टर्म वे में, तब तक ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस करना चाह रहे हैं, अपने आप पर ध्यान देना चाह रहे हैं, ठीक है। और इस कनेक्शन को थोड़े से एक्सेप्टिंग मोड और लाइक एक थोड़े से लाइक एक्सेप्टिंग मोड के साथ मेंटेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी भी चीज़ें बहुत हद तक क्लियर नहीं है इनके माइंड में, ठीक है, एक लैक ऑफ क्लैरिटी है। सो लिटिल बिट डिटैच्ड एनर्जी के साथ ये इस रिश्ते को निभाना चाह रहे हैं। सो आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। सो लेट्स सी सजिटेरियस आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। फोर ऑफ सोर्ड, एक डिटैच्ड एनर्जी दिख रही है, हीलिंग मोड दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि अगेन यू फील लाइक कि आप किसी तरह की कार्मिक साइकिल में हो, कार्मिक पैटर्न में हो, या चीज़ें वैसे ही हैं यहाँ पे, अनहेल्दी थर्ड पार्टी इश्यूज, सेम सिनारियोज से आप डील कर रहे हो। सो आपकी एनर्जी थोड़ी सी स्लो होती हुई दिख रही है, ठीक है। डेथ, पेज ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड। मैं देख रही हूँ सजिटेरियस में भी दिस इज़ योर एनर्जी और दिस इज़ योर पार्टनर्स एनर्जी, जहाँ पे आप दोनों में से किसी के साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा स्लोली लाइक पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऐसा भी हो रहा है सजिटेरियस कि आप ना काइंड ऑफ एक जो डिटैच्ड एनर्जी से आप इस सिचुएशन को डील कर रहे थे, वो चीज़ें आपके अंदर से धीरे धीरे जा रही हैं, लाइक आप डिटैच्ड नहीं हो ऑलरेडी, लाइक आप डिटैच्ड नहीं हो लेकिन आप रेस्टिंग फेज में दिख रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप और आपके पर्सन एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो कुछ केसेस के लिए सजिटेरियस, ओके। धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि आप एक कॉन्स्टेंटली अगर आप इस पर्सन पे नज़र रख रहे थे, तो धीरे धीरे आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, एट द सेम टाइम आप हील कर रहे हो और नई चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग्स के लिए, न्यू चीज़ों को करने के लिए हो सकता है इस समय आप अपनी लाइफ में अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सो अगेन आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस धनु राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी।
अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो